हाशिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ की पेडागोजी, ये पार्ट नंबर 7 है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ की पेडागोजी के हैं। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल तथ्यों को याद कराना, बी परीक्षा में अंक बढ़ाना, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना, डी केवल प्रयोग करना। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 2, यदि छात्र पौधों के वाष्पोत्सर्जन पर स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ए रटकर सीखना, बी खोज आधारित अधिगम, सी व्याख्यान विधि, डी अनुकरण विधि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम। सवाल नंबर 3, विज्ञान में त्रुटि करना किसका संकेत है? ए असफलता, बी सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग, सी अनुशासनहीनता, डी कम बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। सवाल नंबर 4, विज्ञान कक्षा में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी केवल मौखिक प्रश्न, सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, डी केवल गृह कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सवाल नंबर 5, एनसीईआरटी के अनुसार विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है? ए केवल व्याख्याता, बी नियंत्रक, सी सीखने का सुगम करता, डी परीक्षक। देखिए, जो विज्ञान शिक्षण में जो टीचर की जो भूमिका होती है वो सीखने को आसान बनाने के लिए होती है, यानी ये सुगमकर्ता के रूप में होती है। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सीखने का सुगमकर्ता। सवाल नंबर 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ए परिभाषाएं याद कराना, बी प्रश्न पूछने और जांच करने के अवसर देना, सी नोट्स लिखवाना, डी टेस्ट लेना। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने और जांच करने के अवसर देना। सवाल नंबर 7, विज्ञान शिक्षण में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सजावट, बी कठिन अवधारणाओं को सरल बनाना, सी समय बिताना, डी केवल परीक्षा की तैयारी। देखिए, जो मॉडल का उद्देश्य होता है विज्ञान शिक्षण में वो होता है कठिन अवधारणाओं को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8, यदि छात्र किसी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं तो वे विज्ञान की किस प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं? ए अवलोकन, बी प्रयोग, सी निष्कर्ष, डी वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, प्रयोग। सवाल नंबर 9, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है? देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो सीखने में सुधार करने के लिए होता है। ए अंतिम अंक देना, बी सीखने में सुधार करना, सी केवल रैंक बनाना, डी केवल प्रमाण पत्र देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार करना। सवाल नंबर 10, विज्ञान अवधारणा निर्माण सबसे अधिक किससे होता है? ए रटना, बी अनुभव एवं गतिविधियों से, सी नोट से, डी परीक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अनुभव एवं गतिविधियों से। सवाल नंबर 11, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक क्या करता है? देखिए, यहाँ पे जो है शिक्षक की बात हो रही है। ए सभी उत्तर बता देता है, बी छात्रों को खोज के लिए प्रेरित करता है, सी केवल पुस्तक पढ़ाता है, डी केवल टेस्ट लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, छात्रों को खोज के लिए प्रेरित करता है। सवाल नंबर 12, विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों आवश्यक है? ए खर्च बढ़ाने के लिए, बी सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, सी समय नष्ट करने के लिए, डी केवल परियोजना हेतु। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। सवाल नंबर 13, यदि छात्र विभिन्न पदार्थों को चालक एवं कुचालक में वर्गीकृत करते हैं तो वे किस प्रक्रिया
कौशल का प्रयोग कर रहे हैं? ए वर्गीकरण, बी पूर्वानुमान, सी मापन, डी संचार। देखिए यहाँ पे बात आई है वर्गीकृत की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्गीकरण। सवाल नंबर 14, विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है? ए जल्दी कार्य करना, बी निर्देशों का पालन करना, सी बिना पूछे प्रयोग करना, डी उपकरण साझा न करना। देखिए यहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, निर्देशों का पालन करना। सवाल नंबर 15, विज्ञान शिक्षण में साइंस टीचिंग में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उद्देश्य है? ए चित्र बनाना, बी अवधारणाओं के बीच संबंध समझना, सी सजावट करना, डी उत्तर याद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अवधारणाओं के बीच संबंध समझना। सवाल नंबर 16, विज्ञान में उच्च स्तरीय सोच हायर ऑर्डर थिंकिंग किससे विकसित होती है? ए रटने से, बी विश्लेषण एवं समस्या समाधान से, सी बार बार पढ़ने से, डी कॉपी लिखने से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विश्लेषण एवं समस्या समाधान से। सवाल नंबर 17, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान शिक्षक देता है, बी विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है, सी पुस्तक से मिलता है, डी परीक्षा से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है। सवाल नंबर 18, यदि छात्र पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो ये किस प्रकार के अध्ययन हैं? ए नियंत्रित प्रयोग, बी कहानी आधारित, सी व्याख्यान आधारित, डी रचना आधारित। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नियंत्रित प्रयोग। सवाल नंबर 19, विज्ञान में अवलोकन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है? ए केवल चित्र दिखाना, बी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ, सी नोट्स पढ़ना, डी प्रश्न याद करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष गतिविधियाँ। सवाल नंबर 20, विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी जिज्ञासा चिंतन विकसित करना, सी समस्या भरना, सी समय भरना, डी अंक देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा एवं चिंतन विकसित करना। सवाल नंबर 21, विज्ञान की प्रकृति नेचर ऑफ साइंस का मुख्य आधार क्या है? ए कोई नहीं, बी प्रमाण एवं तर्क, सी कल्पना, डी परंपरा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रमाण एवं तर्क। सवाल नंबर 22, किसी विज्ञान निष्कर्ष की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? ए प्रसिद्ध वैज्ञानिक पर, बी प्रयोग की पुनरावृत्ति पर, सी पुस्तक पर, डी शिक्षक पर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रयोगों की पुनरावृत्ति पर। सवाल नंबर 23, विज्ञान शिक्षण में प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन POE रणनीति का उद्देश्य है? ए केवल परीक्षा तैयारी, बी पूर्वधारणा की जांच एवं अवधारणा निर्माण, सी समय बचाना, डी गृह कार्य देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, पूर्व धारणाओं की जांच एवं अवधारणा निर्माण। सवाल नंबर 24, विज्ञान में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों उपयोगी है? ए केवल एक उत्तर होता है, बी उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है, सी याद करना आसान होता है, डी अंक देना आसान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है। सवाल नंबर 25, वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ नहीं है की बात हो रही है। ए मापन, बी अवलोकन, सी भविष्यवाणी, डी रटना। देखिए नेगेटिव वर्ड में जो आता है वो रटना आता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रटना। सवाल नंबर 26, समावेशी विज्ञान कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ बात टीचर की हो रही है, शिक्षक की हो रही है। ए सभी को एक जैसा कार्य देना, बी विविध आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियाँ देना, सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, डी कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विविध आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियाँ देना। सवाल नंबर 27,
विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख लाभ क्या है? ए रटने की क्षमता बढ़ाना, बी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करना, सी केवल अंक प्राप्त करना, डी गृह कार्य कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करना। सवाल नंबर 28, विज्ञान में मिसकंसेप्शन दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए डांटना, बी प्रयोग एवं चर्चा कराना, सी उत्तर याद कराना, डी अतिरिक्त गृह कार्य देना। तो मिसकंसेप्शन दूर करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयोग एवं चर्चा कराना। सवाल नंबर 29, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एविलोड स्तर किससे संबंधित है? एविलोड स्तर किससे संबंधित है? ए याद करना, बी निर्माण एवं मूल्यांकन करना, सी पहचानना, डी सूची बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा निर्णय एवं मूल्यांकन करना। सवाल नंबर 30, सीटेट के अनुसार प्रभावी विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए यहाँ टीचर की विशेषता मालूम की जा रही है। साइंस के टीचर की ए केवल विषय विज्ञान, बी छात्रों में जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी अधिक गृह कार्य देना, डी केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। सवाल नंबर, अब देखिए यहाँ मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे 30, सीटेट साइंस पेडागोजी क्वेश्चन हमने 30 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैथ पेडागोजी में जो पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए सूत्र याद कराना, बी अधिक प्रश्न हल कराना, डी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, डी केवल परीक्षा में अच्छे अंक देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। सवाल नंबर 2, यदि छात्र किसी गणितीय नियमों को स्वयं खोजते हैं, अब देखिए यहाँ खोजने की बात हो रही है, स्वयं जो है खोजते हैं, तो यहाँ खोजने की बात है, तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ए रटकर अधिगम, बी खोज आधारित अधिगम, सी व्याख्यान विधि, डी अनुकरण अधिगम। तो यहाँ खोज की बात है तो खोज जो है विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा खोज आधारित अधिगम। देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सवाल नंबर 3, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार गणित का ज्ञान ए शिक्षक देता है, बी छात्र स्वयं निर्मित करता है, सी केवल पुस्तक से मिलता है, डी केवल अभ्यास से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छात्र स्वयं निर्मित करता है। सवाल नंबर 4, गणित में त्रुटि का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? ए दंड देना, बी सीखने का अवसर बनाना, सी कम अंक देना, डी छात्रों को अलग बैठाना। देखिए त्रुटि जो होती है इसका जो उपयोग होता है सीखने का अवसर जो है, सीखने का मौका मिलना चाहिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सीखने का अवसर बनाना। सवाल नंबर 5, गणित कक्षा में टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य है? ए सजावट करना, बी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाना, सी समय बिताना, डी गृह कार्य देना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाना। सवाल नंबर 6, यदि छात्र कई तरीकों से एक प्रश्न हल करते हैं तो इससे क्या विकसित होता है? ए रटने की क्षमता, बी गणितीय रचनात्मकता, सी केवल गति, डी याददाश्त। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गणितीय रचनात्मकता। सवाल नंबर 7, गणित में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है। देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वो कठिनाई को पहचानने के लिए होता है। कठिनाई क्यों आ रही है उसको पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा अंतिम अंक देना, बी हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, सी हो जाएगा प्रमाण पत्र देना, डी हो जाएगा रैंक बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि इसमें कठिनाइयों को पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना। सवाल नंबर 8, एनसीईआरटी के अनुसार गणित
शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका? देखिए जो टीचर की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता के रूप में होती है। टीचर जो होता है सीखने को क्या करता है, आसान बनाता है, यानी कि सुगम बनाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए व्याख्याता, बी सुगमकर्ता, सी परीक्षक, डी नियंत्रक। तो टीचर की जो भूमिका होती है सुगमकर्ता के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, यदि छात्र भिन्न यानी फ्रैक्शंस को कागज मोड़कर सीखते हैं तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ए अनुभवात्मक अधिगम, बी रटना, सी व्याख्यान अधिगम, डी अनुकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम। सवाल नंबर 10, गणित में उच्च स्तरीय सोच विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए केवल अभ्यास, बी समस्या समाधान, सी परिभाषा याद करना, डी नोट्स लिखना। अब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समस्या समाधान। सवाल नंबर 11, गणित में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों उपयोगी है? ए केवल एक उत्तर देता है, बी अनेक रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है, सी समय बचाता है, डी अंक देना आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अनेक रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है। सवाल नंबर 12, गणितीय संप्रेषण यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है केवल उत्तर लिखना, बी अपने तर्क को स्पष्ट करना, सी केवल सूत्र बोलना, डी कॉपी भरना। देखिए जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होता है इसका अर्थ होता है अपने तर्क को स्पष्ट करना। सवाल नंबर 13, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो सीखने में सुधार के लिए होता है। सीखने में सुधार, सीखने में अगर सुधार करना है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य जो होता है वो सीखने में सुधार करना होता है। ए अंतिम परिणाम देना, बी सीखने में सुधार करना, सी प्रमाण पत्र देना, डी प्रतियोगिता कराना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार करना। सवाल नंबर 14, यदि छात्र पैटर्न देखकर अगली संख्या का अनुमान लगाते हैं तो वे किस कौशल का उपयोग कर रहे हैं? ए तर्क एवं पूर्वानुमान, ए तर्क एवं पूर्वानुमान, बी रटना, सी अनुकरण, डी नकल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तर्क एवं पूर्वानुमान। सवाल नंबर 15, गणितीय भय कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ए अधिक गृह कार्य, बी प्रोत्साहन एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, बी दंड, सी कठोर टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहन एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। सवाल नंबर 16, समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए सभी को समान कार्य देना, बी विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार गतिविधियां देना, सी केवल तेज छात्रों को पढ़ाना, डी कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार गतिविधियां देना। सवाल नंबर 17, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एनालाइज का स्तर का अर्थ है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एनालाइज स्तर का अर्थ है, ए याद करना, बी संबंध की विश्लेषण करना, बी सी उत्तर दोहराना, डी पहचानना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, संबंधों का विश्लेषण करना। सवाल नंबर 18, गणित में अनुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सटीक उत्तर देना, बी उत्तर का उचित आकलन करना, सी केवल समय बचाना, डी कैलकुलेटर का उपयोग करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, उत्तर का उचित आकलन करना। सवाल नंबर 19, यदि छात्र वास्तविक जीवन की समस्या हल करते हैं तो ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी प्रश्न कौन सा माना जाता है? देखिए जो मैथ की टीचिंग होती है तो सबसे इफेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, सबसे प्रभावी जो प्रश्न होता है कौन सा माना जाता है? ए यस नो, बी वाई हाउ आधारित प्रश्न, सी केवल परिभाषा पूछना, डी फिल इन द ब्लैंक्स।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाई और हाउ आधारित प्रश्न। सवाल नंबर 21, गणित अवधारणा निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्रम क्या है? ए, बी, सी, डी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंक्रीट, सेमी कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। सवाल नंबर 22, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अकेले अध्ययन, बी सामाजिक अंतःक्रिया, केवल परीक्षा, रटना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सबसे जो महत्वपूर्ण का क्या है सीखने में, वो है सामाजिक अंतःक्रिया। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। सवाल नंबर 23, गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य है? ए, केवल अंक देना, बी वास्तविक जीवन में गणित का उपयोग समझाना, सी समय बिताना, डी गृह कार्य बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वास्तविक जीवन में गणित का उपयोग समझाना। सवाल नंबर 24, यदि छात्र सही है या नहीं इसकी स्वयं जांच करते हैं तो यह किसका उदाहरण है? देखिए यहाँ स्वयं जांच हो रही है, यानी कि जांच जो हो रही है वो सेल्फ हो रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट, बी हो जाएगा पीर असेसमेंट, सी हो जाएगा सोमेटिव असेसमेंट, डी हो जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। सवाल नंबर 15, गणितीय तर्क मैथमेटिकल रीजनिंग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए, उत्तर याद करना, बी उत्तर का कारण बताना, सी कॉपी करना, डी सूत्र लिखना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उत्तर का कारण बताना। सवाल नंबर 26, गणित शिक्षण में खेल यानी कि गेम्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ए, समय बिताने के लिए, बी रुचि एवं अवधारणा निर्माण के लिए, सी केवल मनोरंजन के लिए, डी अनुशासन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रुचि एवं अवधारणा निर्माण के लिए। सवाल नंबर 27, यदि छात्र अलग अलग रणनीतियों से जोड़ एडिशन सीखते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल एक सही तरीका स्वीकार करना, बी सभी उचित रणनीतियों को महत्व देना, सी गलत घोषित करना, डी केवल पुस्तक की विधि अपनाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सभी उचित रणनीतियों को महत्व देना। सवाल नंबर 28, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है? ए, रटना, बी गणितीय सोच विकसित करना, सी केवल परीक्षा, डी केवल सूत्र याद करना। विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गणितीय सोच विकसित करना। सवाल नंबर 29, गणित में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, केवल अंक देने के लिए, बी विद्यार्थियों की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए, सी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, डी गृह कार्य जांचने के लिए। देखिए पोर्टफोलियो जो उपयोग होता है वो विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, और ये जो है इसका आखिरी क्वेश्चन है। सीटेट में गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ए, टीचर सेंटर लर्निंग, बी लर्नर सेंटर एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सी लेक्चर मेथड, डी केवल अभ्यास प्रश्न। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा लर्नर सेंटर एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब इसमें जो हमने 30 क्वेश्चन साइंस पेडागोजी करा दिए हैं और 30 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के करा दिए हैं। कुल मिला के जो है 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 60 क्वेश्चन की हमारी जो है सीरीज चल रही है जिसमें पेडागोजी के जो है 7वां पार्ट है, यानी कुल मिला के जो है 14 पार्ट हमने करा दिए हैं जिसमें 60 क्वेश्चन हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन साइंस के हैं और 30 क्वेश्चन मैथ के हैं। इस तरह से 30 क्वेश्चन साइंस पेडागोजी के हैं और 30 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के हैं। कुल मिला के जो है 7वां पार्ट तो साइंस पेडागोजी का है। वैसे जो है ये 14 पार्ट है। हमने जो है ये 14 पार्ट है जो है महत्वपूर्ण है सीटेट साइंस मैथ की तैयारी के लिए।
ये जो है बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।